इससे पहले मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपलोड कर दी गई है वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देख लें, या अगर आप देख रहे हैं तो इसको देख लीजिए, लेकिन उसको भी देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी। सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो सबसे पहले प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सिंधु सभ्यता में 2 फसल की खेती होती थी। सिंधु सभ्यता में हल का प्रयोग किया जाता था, हाँ बिल्कुल किया जाता था। फसलों की विविधताएं थी, यानी प्रमुख फसल थी, अलग अलग तरीके का फसल होते थे, फसलों की विविधताएं थी। ये हो गए। और इसके बाद ये तो कृषि के बारे में हम लोग देखे। अब यहाँ देखते हैं वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में देखते हैं। 9 फसलों की खेती सिंधु सभ्यता 9 फसल गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास एवं अनाज की खेती की जाती है। एवं 9 फसल। सिंधु सभ्यता में कितनी फसल की खेती? 9 फसल की खेती। कृषि कार्य हेतु पत्थर एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता है। कृषि कार्य हेतु पत्थर का एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। कोई फावड़ा या फाल नहीं, फावड़ा मतलब हथौड़ा होता है ना, कुदाल, फावड़ा या फाल नहीं मिला है, वहाँ पर कोई नहीं मिला। संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग कर। सिंधु सभ्यता में कृषि के लिए कैसे हलों का प्रयोग किया जाता? संभवतः है कि लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता होगा। अब हम लोग वहाँ के पालतू जानवर, सिंधु सभ्यता में पालतू जानवर कौन कौन से मिले हैं? बैल मिले हैं, भैंस मिले हैं, गाय मिले हैं, भेड़ मिले हैं, कुत्ते और खच्चर, ये सब वहाँ के पालतू जानवर थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में क्या शेर के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, हाथी के मिले हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि हाथी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, शेर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हाथी को पालतू बना लिया गया था। हाथी को सिंधु सभ्यता के लोग हाथी को भी पालतू बना ले। वाह। कुबड़ वाला बैल, जिसको कुबड़ वाला जो कहते हैं, जैसे भोले बाबा के कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल सबसे प्रिय पशु था। सबसे प्रिय पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल। वहीं ऊँट की अवस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से पूछा जाएगा। ऊँट की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। सुरकोटदा में घोड़े की अवशेषों के मिलने की रिपोर्ट। कहाँ से घोड़े के अवशेष? सुरकोटदा से मिलने की रिपोर्ट है। पहचान संदेहग्रस्त है। हड़प्पा सभ्यता में ना तो घोड़े की हड्डियां ना ही प्रारूप है। क्या आप देखिए, मैंने पूछा ना, हड़प्पा सभ्यता में ना तो घोड़े की हड्डियां और ना ही उनके अवशेष मिला। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन में रहेगा हड़प्पा सभ्यता से कौन से जानवर या पशु के साक्ष्य नहीं मिले? ऑप्शन में होगा घोड़ा। तो आप क्या मारेंगे? घोड़ा। ये पशुपालन के बारे में था। अब सिंधु सभ्यता के वाणिज्य प्रणाली के विनिमय प्रणाली। सिंधु सभ्यता कैसी प्रणाली थी? विनिमय प्रणाली। एक सेकेंड। सॉरी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में अनाज के बड़े गोदाम मिले हैं। सिंधु सभ्यता कैसी प्रणाली थी? व्यापार विनिमय प्रणाली थी। व्यापार विनिमय मतलब आप एक सामान दे रहे हैं, उसके बदले में दूसरा सामान वो देता था। देसी व्यापार परिवहन साधन बैलगाड़ी, पशु, जबकि विदेशी व्यापार जल परिवहन। ये तो नॉर्मल सी बात, इसको जानने की क्या, उस समय बैलगाड़ी ही होती तो बैलगाड़ी से जाएगी। ये है जानकारी। बंदरगाह से जुड़े शहर कौन से थे? बंदरगाह से जुड़े शहर कौन से थे?
बंदरगाह से जुड़े शहर कौन से थे? बालाकोट, डबरकोट, सुतकागेंडोर, सोटका कोट, मुन्नी की गाक, मालवान, भगत राव तथा प्रभाषण पट्टन। लेकिन आपको इतना सारा ऑप्शन याद रखने की ज़रूरत, वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि बंदरगाह, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह से जुड़े कौन से शहर थे, तो आपको एक बालाकोट और सुटका गेंदोर ही आपको याद रखना है बस। विदेशी क्षेत्र जिनसे व्यापार होता था, विदेशी क्षेत्र जिनसे क्या होता था? व्यापार। वो कौन से विदेशी क्षेत्र थे जिनसे व्यापार होता था? ओमान, आधुनिक बहरीन, इसको याद रख लीजिए, आधुनिक बहरीन और ओमान, बस इतना ही। मेसोपोटामिया अभिलेख में ये कहाँ से जानकारी मिलती है? मेसोपोटामिया अभिलेख से मिलती है कि कहाँ से व्यापार होता था। आप तो जानते हैं एग्जामिनर का दिमाग कैसा कैसा घूमता है। तो कहाँ से मिला है? मेलुहा शब्द सिंधु क्षेत्र के लिए प्रयुक्त है। मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में मापतोल की प्रणाली कैसी थी? तोल की इकाई 16, तोल की इकाई क्या थी? 16 आना, जिसको कहते हैं तोल की इकाई 16। अब बर्तनों में जैसे 16, 64। सैंधव लोग मापना भी जानते, सैंधव लोग क्या करना जानते थे? मापना भी जानते थे। उदाहरण, लोथल से हाथी दांत से निर्मित पैमाना मिला। पूछा जाए हाथी के दांत से निर्मित पैमाना कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। वहाँ सिंधु सभ्यता में मापतोल की प्रणाली कैसी प्रणाली थी? तो आप क्या कहेंगे? वहाँ पर दशमलव आधारित प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता में कैसी मापतोल की प्रणाली थी? दशमलव आधारित प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता में उद्योग शिल्प कलाएं कैसी थी? उद्योग और शिल्प कलाएं कैसी थी सिंधु सभ्यता में? तो उसके बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्ठे के अवशेष मिले हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन, ईंट के भट्ठे के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पाई लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा से किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं सिंधु सभ्यता से? तो अभी मैंने आपको बताया, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले। वे तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। तांबे में टिन मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। नाव बनाने के साक्ष्य लोथल से मिट्टी के नाव मिले हैं। लोथल से क्या मिले हैं? मिट्टी के नाव मिले हैं। लघु धातु मूर्ति, मोम, सांचा विधि, लघु धातु मूर्ति यानी मोम का सांचा विधि भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले, सिंधु सभ्यता से। वहाँ के प्रमुख उद्योग सिंधु सभ्यता में प्रमुख उद्योग कौन था? सूती वस्त्र उद्योग था। चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गए। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, चांदी सर्वप्रथम कहाँ पाई गए थे? चांदी सर्वप्रथम कहाँ पाई गए थे? सिंधु सभ्यता में पाई गई थी। कांस्य कला, मूर्तियाँ क्या है? कांस्य कला, कांस्य कला, मृण मूर्तियाँ, मन का निर्माण, मन का मतलब मिट्टी के मुहर निर्माण की कला प्रचलित थी। प्रमुख कलाकृति मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा, एक नृत्य करती हुई लेडीज थी, उनका मुद्रा बनता है। और नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा, नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा मिली है। हड़प्पा एवं चंदहुदरो से प्राप्त कांसे की गाड़ियाँ मिले हैं। पूछा जाएगा कांसे की गाड़ियाँ कहाँ से मिली है? तो आप क्या ऑप्शन होगा आपका? हड़प्पा और चंदहुदड़ो। कांसे की गाड़ियाँ कहाँ मिली है? हड़प्पा एवं चंदहुदड़ो से। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कांसे की रथ कहाँ से प्राप्त हुई है। कांसे की रथ कहाँ से प्राप्त हुई? अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो आप कमेंट करके हमको बताएं कि कांसे के रथ कहाँ से मिले थे। चलिए देखिए, आपको पहला वीडियो आप नहीं देखा है तो यहीं पर दिखाता हूँ।
तांबे की रथ 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 चलता मनुष्य, तांबे के रथ मिला, तांबे की रथ मिला था दैमाबाद से। तांबा की रथ कहाँ से मिला था, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है अगले वीडियो में, तो आप ये सब देख लीजिए। अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति, संभवतः वो कौन थे, पुजारी से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। एक सेकेंड।